राज्यसभा में मोदी ने सुनाया ऐसा वाक्या, बज उठी तालियां। नए उपराष्ट्रपति को लेकर बोली ऐसी बात कि देखते रह गए विपक्षी। पीएम मोदी का ये वाक्या सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, जो एक बात मैं जानता नहीं था लेकिन अभी मुझे पता चला, आप शायद अभी उपराष्ट्रपति बनने के बाद काशी गए थे और आपका काशी का दौरा था, तो एक सांसद के नाते स्वाभाविक रूप से मेरा मन वहाँ सब कुछ ठीक ठाक हो ही रहता है। लेकिन आपने वहाँ एक बात बताई जो मैंने सुनी, मुझे मेरे लिए नई बात थी। आपने वहाँ कहा कि आप वैसे तो नॉनवेज के आदी थे, लेकिन जब पहली बार आप काशी गए थे जीवन में और काशी में पूजा वगैरह की, माँ गंगा को अपने आशीर्वाद प्राप्त किया माँ गंगा से, और पता नहीं आपके भीतर एक संकल्प हो जाएगा और उस दिन से आपने तय किया कि आप अब नॉनवेज नहीं खाएंगे। अब ये कोई न कोई सात्विक भाव, कोई नॉनवेज खाने वाले बुरे हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके मन में काशी की धरती पर विचार आया, तो एक सांसद के नाते मेरे लिए भी एक स्मरण रखने वाली एक घटना के रूप में मैं उसको हमेशा याद रखूंगा। भीतर कोई न कोई आध्यात्मिक भाव जो इस प्रकार की दिशा में ले जाने की प्रेरणा देता है। आदरणीय सभापति जी, छात्र जीवन से आपकी नेतृत्व सामर्थ्य रहा है। आज राष्ट्रीय नेतृत्व की दिशा में आप हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ विराजमान है, यह हम सब के लिए गर्व का विषय है। आदरणीय सभापति जी, आप लोकतंत्र के रक्षक के रूप में अपनी जवानी में, युवा अवस्था में, जब किसी को भी सरल मार्ग से जाने का मन कर जाता है, आपने वो रास्ता नहीं चुना, आपने संघर्ष का रास्ता चुना। लोकतंत्र पर आए हुए संकट के सामने मुकाबला करने का रास्ता चुना और आपने आपातकाल में एक लोकतंत्र के सिपाही की तरह जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी, साधनों की सीमाएं थी, मर्यादाएं थी, लेकिन जज्बा कुछ और ही था। और वह उस क्षेत्र के सभी, उस सब पीढ़ी के नौजवान आज भी इमरजेंसी के खिलाफ की आपकी जो लड़ाई थी, लोकतंत्र के लिए आपका संघर्ष था, उसमें आपने जन जागृति के जो विविध कार्यक्रमों को अपनाया था, लोगों को जिस प्रकार से आप प्रेरित करते थे, वे हमेशा हमेशा के लिए लोकतंत्र प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा देने वाली घटना रही। आप एक अच्छे संगठक रहे हैं, मैं भली भांति जानता हूं। आपने संगठन में जो भी दायित्व संभालने का अवसर आया, आपने उस जिम्मेवारी को चार चांद लगा दिए, अपने परिश्रम से लगा दिए। आपने हमेशा सबको जोड़ने का प्रयास किया, नए विचारों को स्वीकार करने का प्रयास किया, नई पीढ़ी को अवसर देने का प्रयास किया। ये हमेशा संगठन में आपके कार्य की विशारद रही। कोयम्बतूर की जनता ने आपको सांसद के रूप में यहां सेवा करने के लिए भेजा और तब भी आपने सदन में रहते हुए हमेशा उस क्षेत्र के विकास के लिए अपनी बातों को बड़ी प्रमुखता से लोगों के सामने रखा, सदन के सामने रखा। ये आपका लंबा अनुभव सदन में सभापति के रूप में और राष्ट्र में उपराष्ट्रपति के रूप में बहुत ही प्रेरक रहेगा, हम सबको मार्गदर्शक रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी तरह इस सदन के सभी सदस्य इस गौरवपूर्ण पल को जिम्मेवारियों के साथ आगे बढ़ाएंगे। इसी भावना के साथ मेरी तरफ से, सदन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
इसके अलावा संसद सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष की अच्छे से क्लास भी लगाई। उन्होंने कहा कि भारत ने सिद्ध किया है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, इसीलिए सत्र विकसित भारत के प्रयास में और ऊर्जा भरने का अवसर है। विपक्ष पराजय की निराशा से बाहर निकल कर आए और मजबूत मुद्दे उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि ये सत्र पराजय की हताशा या विजय के अहंकार का मैदान नहीं बनना चाहिए। नई पीढ़ी के सदस्यों को अनुभव का लाभ मिलना चाहिए। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए, राष्ट्र नीति पर बात होनी चाहिए। संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। वही भूमि जहां राम का अयोध्या, कृष्ण का मथुरा, शिव की काशी और बुद्ध का सारनाथ, चारों दिशाएं एक ही मंत्र बोलती हैं। ये है भारत की सनातनी विरासत की धड़कन। लेकिन इतिहास गवाह है, दशकों तक ये धड़कन धीमी थी। सड़कों के बीच ट्रैफिक था, व्यवस्था में अंधेरा था और आध्यात्मिक केंद्रों पर वो भव्यता नहीं थी जो दुनिया को भारत की पहचान बताती। और फिर तस्वीर बदली। साल 2014 नरेंद्र मोदी का संकल्प, साल 2017 योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व, दो शक्तियां एक विजन, विश्व को भारत की सनातन संस्कृति का असली तेज दिखाना। आज देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 400 सालों बाद पहली बार काशी इतनी भव्य, इतनी दिव्य, हर दिन लाखों श्रद्धालु और हर कदम पर व्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षा। ये है नया उत्तर प्रदेश। अयोध्या राम मंदिर, 500 वर्षों का इंतजार और आज विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बनकर खड़ा है। रामलला की जन्मभूमि अब दे रही है भारत की अस्मिता की नई पहचान। अयोध्या में 1.7 करोड़ से ज्यादा पर्यटक सिर्फ 2024 में पहुंचे। ये संख्या खुद कहानी कहती है। मथुरा वृंदावन विकास, कैलाश मानसरोवर मार्ग, गोरखपुर का गोरखनाथ पीठ विस्तार और 56,000 करोड़ से ज्यादा का सांस्कृतिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पुनर्जागरण नहीं, सनातन का पुनः उदय है। और इस परिवर्तन के केंद्र में दो नाम, योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने कानून व्यवस्था से लेकर धार्मिक नगरों के कायाकल्प तक पूरे प्रदेश को नया मॉडल बना दिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने दुनिया में भारत की आध्यात्मिक शक्ति को फिर से स्थापित किया। आज उत्तर प्रदेश सिर्फ विकास नहीं कर रहा, वो अपने अतीत को सुनहरा बनाकर भविष्य को दिव्य बना रहा है। ये वो प्रदेश है जो कह रहा है, हम आधुनिक भी, आध्यात्मिक भी, हम तकनीक भी, हम संस्कृति भी। नया उत्तर प्रदेश, भारत की संस्कृति का केंद्र, विश्व की आध्यात्मिक राजधानी और पुनर्जागरण का अग्रदूत। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए। और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से, जिम्मेवारी के साथ, जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं, उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें। जो है उसको कैसे अच्छा कर सकें। अगर बुरा होता है तो उसमें सटीक टिप्पणी कैसे कर सके, ताकि देश के नागरिकों का भी ज्ञानवर्धन हो। ये मेहनत का काम जरूर है, लेकिन देश के लिए करना चाहिए। और मैं आशा करता हूं, मेरी एक सबसे बड़ी चिंता रही है पिछले कई लंबे समय से, सदन में
जो पहली बार चुन करके आए हैं या जो छोटी आयु के हैं, वैसे सभी दलों के सभी सांसद बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। उन्हें अपने सामर्थ्य का परिचय कराने का अवसर नहीं मिल रहा है, अपने क्षेत्र की समस्याओं की बात बताने का अवसर नहीं दिया जा रहा है, राष्ट्र के विकास की यात्रा में भागीदार बनने के लिए वो अपनी कुछ बात बताना चाहते हैं, उस पर भी रोक लगा दी जा रही है। कोई भी दल हो, हमें किसी को भी हमारी ये नई पीढ़ी के आ रहे नौजवान सांसद, पहली बार आए हुए सांसद, उनको अवसर देना चाहिए।